हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं विश्व इतिहास से अमेरिकी गृह युद्ध, जिसे हम अमेरिकन सिविल वॉर भी कहते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। उनमें से कुछ प्रमुख कारक क्षेत्रीय आर्थिक सामाजिक असंतुलन, समानता के नियम के पालन का ना होना, दासता की समस्या तथा उत्तर एवं दक्षिण राज्यों के बीच आर्थिक असमानता आदि मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। अमेरिका के उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच आरंभ से ही आर्थिक असमानता विद्यमान थी। उत्तरी राज्य प्रधानता औद्योगिक थे और वहाँ बड़े बड़े उद्योगों का विकास तीव्र गति से हो रहा था। इन राज्यों में सूती ऊनी वस्त्रों, जूते, चमड़े के सामान बड़े पैमाने पर उत्पादित होते थे। इन कारखानों में मशीनों की सहायता से काम होता था और इनमें आर्थिक उत्पत्ति के लिए गुलामों का विशेष उपयोग नहीं था। इसके विपरीत दक्षिण राज्यों की आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित थी। कृषि के लिए उपयुक्त व यांत्रिक शक्ति से संचालित होने वाले यंत्रों का विकास उस समय तक नहीं हुआ था। अतः इन राज्यों के किसान अपनी खेती के लिए दासों के श्रम पर निर्भर करते थे। दक्षिण के राज्यों की दासता पर निर्भरता के कारण दास प्रथा समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित था, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में, और दोनों में आर्थिक असमानताएं काफ़ी व्याप्त थी। उत्तरी राज्य जो था वो मूल रूप से औद्योगिक था और वहाँ उद्योग धंधों का विकास हो चुका था, जबकि दक्षिण राज्य जो थे वो कृषि प्रधान राज्य थे। इस कारण इनको कृषि कार्य में, चूँकि उस समय तक कोई टेक्नोलॉजी या कोई उपकरण वगैरह नहीं आ पाए थे, आधुनिक उपकरण, जिसकी वजह से इनको अब उसके लिए श्रम की आवश्यकता होती थी, इसलिए इन्हें दास की आवश्यकता थी। इस कारण दक्षिण राज्य दासता को बनाए रखना चाहते थे और उत्तरी राज्य दासता के प्रश्न को लेकर वो नहीं चाहते थे कि दासता बनी रहे। चलिए आगे देखते हैं। 1830 में अमेरिका तटीय कर व चुंगी के मामले में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। देश दो दलों में विभक्त था। एक दल प्रत्येक राज्य की प्रभुता के पक्षधर थी, तो दूसरी मजबूत केंद्रीय सरकार चाहती थी। 1860 तक समस्त अमेरिकी उद्योगों का केवल 10% भाग दक्षिण में स्थित था। इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप दक्षिण राज्यों में व्यापार आदि को प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हो सका। इस प्रकार आर्थिक विषमता के कारण उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में विचारधारा एवं सामाजिक स्तर में मतभेद थे। 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका में आम लोग दास व्यापार को बुरी नज़रों से देखते थे। उत्तरी अमेरिका में तो दास व्यापार समाप्त कर दिया गया था। दक्षिणी अमेरिका में भी दास प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, किंतु दक्षिण में यह कार्य कानून द्वारा न होकर व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन द्वारा पूरा हो रहा था। किंतु इसी बीच उद्योगों की उन्नति के कारण दास व्यापार बहुत ही लाभप्रद व्यवसाय हो गया था और इसलिए अब कोई इस लाभप्रद व्यवसाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे दास प्रथा अमेरिका की राजनीति में अत्यंत जटिल प्रश्न बनकर रह गया। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने समय की आवश्यकता के अनुरूप दास प्रथा के प्रश्न पर समझौता कर लिया था। 1820 में मिसूरी समझौते के द्वारा दास व्यापार 30 वर्ष और चला। 1850 तक दासों की संख्या 32 लाख तक पहुंच गई। 1850 में भागे हुए दासों से संबंधित नियम फ्यूजिटिव स्लेव लॉ बनाया गया, जिसका उत्तरी राज्यों ने विरोध किया। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका दासता के प्रश्न पर एकमत नहीं था। दोनों पक्षों में से कोई भी समझौते के लिए तैयार
नहीं था। अमेरिका के इतिहास में अब्राहम लिंकन चुनाव का महत्वपूर्ण स्थान है। 1860 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार लिंकन ने भारी बहुमत से विजयी होने के कारण दक्षिण राज्यों को चिंता हो गई कि कहीं नई सरकार उनकी संस्थाओं को नष्ट कर देगी। इस भावना ने दक्षिण के अनेक राज्यों को संघ से अलग होने के लिए प्रेरित किया। दास प्रथा विरोधियों ने दक्षिण राज्यों में यह भय उत्पन्न कर रखा था कि उत्तर द्वारा दक्षिण की ऐतिहासिक श्रम प्रणाली को नष्ट कर दिया जाएगा। दक्षिण राज्यों द्वारा दास प्रथा को फैलाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उनके कारण उत्तर में लिंकन जैसे को भी भय हुआ कि कहीं समस्त देश में दास प्रथा फैल न जाए। अब्राहम लिंकन तथा स्टीफन डगलस ने राजनीतिक रूप में दास प्रथा को लेकर बहस भी हुई। लिंकन ने दासता को नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से दोषपूर्ण बताया। डगलस के अनुसार दासता का प्रश्न प्रांतीय सरकार के अंतर्गत था। इस प्रकार भय के वातावरण से गृह युद्ध को आवश्यक बना दिया। 4 मार्च 1861 को जब लिंकन ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, उस समय दक्षिण के 7 राज्य संघ से अलग हो चुके थे। इन 7 राज्यों ने मिलकर फरवरी 1861 को एक दक्षिण परिसंघ बनाया। इस परिसंघ ने डेविड को अपना राष्ट्रपति चुना। लिंकन ने विद्रोही राज्यों को वश में लाने के लिए एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया। विद्रोही राज्यों ने भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सेना एकत्र की और दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तरी और दक्षिणी भाग का यह युद्ध अप्रैल 1861 से प्रारंभ होकर मई 1865 में समाप्त हुआ। दोनों प्रतिद्वंदियों में असमानता होते हुए भी यह युद्ध 4 वर्षों तक चला। अब हम इसके परिणामों को देखेंगे कि इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्धरत 2 गुटों के बीच युद्ध की समाप्ति के बाद वैमनस्यता बढ़ जाती है। वैमनस्यता का अर्थ शत्रुता बढ़ जाती है, लेकिन अमेरिका में यह अपवाद साबित हुआ। इस गृह युद्ध के बाद दोनों गुटों में आपसी संबंध मधुर हो गए। अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिका की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सभी पहलुओं को प्रभावित किया। गृह युद्ध के दौरान लिंकन ने एक आदेश के द्वारा जनवरी 1863 को संघ के साथ युद्ध करने वाले सभी राज्यों के दासों की मुक्ति की घोषणा कर दी। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि दास व्यापार सदैव के लिए समाप्त हो गया। गृह युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि दक्षिण राज्यों के परिसंघ में दासों को सैनिक के रूप में भर्ती किया जाने लगा और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि सेना में भर्ती होने पर उन्हें दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। दास मुक्ति की घोषणा के बाद दक्षिणी परिसंघ प्रायः संघीय सेनाओं से घिरा रहा तथा यहीं से युद्ध का पासा पलटा। इस युद्ध ने जहां एक और संघर्ष तथा विध्वंसता का परिचय दिया, वहीं इस संघर्ष ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों में वृद्धि की। अमेरिका में 1919 तक जितने भी युद्ध हुए, उनमें यह युद्ध सबसे संहारक था। युद्ध में संघीय सरकार का व्यय $30 लाख प्रतिदिन था। गृह युद्ध ने प्रांतीय एवं संघीय राज्यों के अधिकारों के विवाद को सुलझा दिया। इस संघर्ष ने अमेरिका की राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्रों को सुदृढ़ता प्रदान की। संविधान में समुचित सुधार किया गया
तथा दासों को भी समान अधिकार प्रदान किए गए। गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप पुरानी आर्थिक व्यवस्थाएं नष्ट हो गई तथा उसके स्थान पर औद्योगिकरण ने ले लिया। दक्षिण की कृषि अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई तथा उत्तर के व्यापारिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अमेरिका औद्योगिक समृद्धि से पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ। अमेरिका में पूंजीपति एवं समृद्ध वर्ग का उदय हुआ, परंतु श्रमिकों की स्थिति में सुधारने का भी प्रयास किया गया। सैनिकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। इस प्रकार अमेरिका के गृह युद्ध ने दासता तथा संघीय शक्ति के प्रमुख संबंधी प्रश्नों का समाधान कर दिया और अमेरिका में पुनर्निर्माण युग का मार्ग प्रशस्त किया। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ दशकों में ही अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। इस तरह इस गृह युद्ध ने अमेरिका को एक महान राष्ट्र के परिणत करने की आधारशिला रखी। इस प्रकार से हमारा यह विषय अमेरिकी गृह युद्ध यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।